नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में बात करेंगे दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने के बाद बिहार के अंदर भारी घमासान मचा हुआ है। बिहार में कभी भी बीजेपी की सरकार बन सकती है। एक पार्टी जो एनडीए के साथ गठबंधन में बिहार के अंदर सरकार चला रही, उसने अब अलग होने का फैसला किया है। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया को लेकर के प्रस्ताव पास कर दिया गया है दोस्तों, जिस पर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसको लेकर के भी बड़ी खबर है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों कि अब जो है मात्र भूमि को लेकर के और मीडिया को लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। मीडिया की जमकर तारीफ मोदी जी ने की है। क्या कुछ कहा है मीडिया पर, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, पेगासस जासूसी मामले पर एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर ने एक और बड़ा बयान दिया है। नाना पाटेकर ने उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जो लगातार इस मूवी के नाम पर देश में नफरत फैला रहे हैं। किस तरह से, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, गोरखपुर से बड़ी खबर आ रही है, जो बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम वाली गाड़ियों की तलाशी करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू कर दी गई है। किस तरह से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला, क्या कुछ कहा यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली खबर में बात करेंगे दोस्तों, रूस को लेकर के मोदी सरकार का बहुत बड़ा फैसला क्या है, इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके ज्यादातर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि बिहार के अंदर लगातार घमासान मचा हुआ, जहां एक तरफ जेडीयू बीजेपी आमने सामने है, वहीं अब खबर आ रही है कि मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव को खुला ऑफर दे दिया है। मुकेश साहनी का कहना है कि अगर 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव राजी होते हैं तो वो आए और अपनी सरकार बनाएं। यानी मुकेश साहनी बीजेपी से अपने आप को अलग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। नीतीश सरकार के मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश साहनी ने बड़ा बयान दिया है। मुकेश साहनी ने तेजस्वी यादव को खुला ऑफर देते हुए 2.5 साल के फॉर्मूले पर सरकार बनाने की बात कही है। अपनी एमएलसी सीट गंवाने की कगार पर खड़े मुकेश साहनी ने कहा कि तेजस्वी यादव 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनने का चाहत छोड़ दें। यदि वे 2.5 साल के लिए खुद और इतने ही दिन के लिए उन्हें या निषाद समाज के किसी दूसरे नेता को सीएम बनाने के लिए तैयार होते हैं तो आगे वीआईपी उनके साथ है और आकर के यहां पर अपनी सरकार बना सकते हैं। तो ये कभी भी दोस्तों बिहार के अंदर बड़ा उलटफेर हो सकता है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही, यूनाइटेड नेशन में इस्लामोफोबिया को लेकर के प्रस्ताव पास हो गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। इस्लामोफोबिया को लेकर के यूएन में पाकिस्तान की ओर से लाए गए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। पाकिस्तान ने इसका जोरदार स्वागत किया, वहीं भारत ने इस पर चिंता व्यक्त की है। भारत ने प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है। उसका कहना है, यानी भारत का कहना है कि एक विशेष धर्म का डर इस स्तर पर पहुंच चुका है कि उसे एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की आवश्यकता पड़ गई है। हालांकि सच्चाई यह है कि अन्य धर्मों, विशेष रूप से हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिखों के खिलाफ भय का माहौल बढ़ रहा है। यूएन में भारत के राजदूत टीएस तिरुमूर्ति के अनुसार इस्लामोफोबिया पर प्रस्ताव पारित होने के बाद अन्य धर्मों पर भी इस तरह के प्रस्ताव पारित किए जा सकते हैं, ऐसी बात उनकी तरफ से कही गई है। संयुक्त राष्ट्र एक धार्मिक मंच बन सकता है, ऐसे में एक संकल्प को एक उदाहरण के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, यह भारत की तरफ से सीधे तौर पर आपत्ति जताते हुए कहा गया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोदी मीडिया की जमकर तारीफ की है। आप इस खबर को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी समारोह में देश की मीडिया की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मैंने देखा है कि मीडिया कितना सकारात्मक प्रभाव समाज में ला सकता है। स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण जगजाहिर है। हर मीडिया हाउस ने इस मिशन को पूरी ईमानदारी से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मलयालम दैनिक के शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि योग, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लोकप्रिय
लोकप्रिय बनाने में मीडिया ने बहुत उत्साहजनक भूमिका निभाई है। ऐसा कहते हुए उन्होंने गोदी मीडिया की जमकर सराहना की है, जमकर तारीफ की है। वैसे मोदी जी ने जिस तरह से मीडिया की तारीफ की है ये करना बनता भी है, क्योंकि मीडिया ने उनके लिए क्या कुछ किया ये आप लोगों ने देखा होगा। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही ममता बनर्जी का पेगासस जासूसी मामले पर एक और बड़ा खुलासा। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे पेगासस खरीदने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन मैंने पेशकश ठुकरा दी थी। पेगासस मुद्दे पर केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए ममता बनर्जी ने दावा किया कि उनका फोन भी टेप किया जा रहा है और उन्हें भी स्पाईवेयर खरीदने का प्रस्ताव मिला था, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया है। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि मैं निजता में दखल देने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने में विश्वास नहीं करती, लेकिन कई भाजपा शासित राज्यों ने पेगासस स्पाईवेयर को खरीद लिया था। अगले लोकसभा चुनाव में भाजपा खेमे को टक्कर देने के लिए भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी ने यह बहुत बड़ा खुलासा पेगासस स्पाईवेयर को लेकर के कर दिया है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही द कश्मीर फाइल मूवी को लेकर के बॉलीवुड के दिग्गज सुपरस्टार एक्टर नाना पाटेकर का बहुत बड़ा बयान सामने आया। हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा गलत, ये कहते हुए उन्होंने जो है बड़ा बयान दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। नाना पाटेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को द कश्मीर फाइल से संबंधित सवालों का जवाब दे रहे थे। 1990 के दशक में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे पर चल रही बहस के बारे में पूछे जाने पर नाना पाटेकर ने कहा यहां पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही हैं, दोनों का साथ रहना जरूरी है और उन्हें असल में साथ रहना चाहिए। नाना पाटेकर ने कहा कि अगर बंटवारा हो रहा है तो यह पूरी तरह से गलत है। हालांकि नाना पाटेकर ने यह भी कहा कि उन्होंने अभी तक यह मूवी नहीं देखी है, इसलिए इस पर कोई कमेंट कर नहीं पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि फिल्म को लेकर के विवाद करना ठीक नहीं है। यानी कि नाना पाटेकर का उन लोगों के ऊपर जोरदार तमाचा है जो लगातार इस मूवी की आड़ में देश में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को आपस में बांट रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है उत्तर प्रदेश में ईवीएम वाली गाड़ी की चेकिंग करने वाले समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी शुरू हो गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। गोरखपुर जिले में विधानसभा चुनाव मतगणना स्थल पर जाने वाले सरकारी वाहनों की गलत तरीके से तलाशी लेने के आरोप में बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के एक पूर्व पार्षद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि विधानसभा चुनाव की मतगणना से एक दिन पहले 9 मार्च को दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश कर रही सरकारी गाड़ियों को सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जबरन रोककर उनकी तलाशी ली थी और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ अभद्रता भी और नारेबाजी के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर के अफवाहें फैलाई थी। तो इन तमाम मामलों को लेकर के अब बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी भी उत्तर प्रदेश में शुरू कर दी गई है। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बीजेपी पर बोला बहुत बड़ा हमला। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीजेपी भले ही अपना राजनीतिक प्रतिनिधि हो, लेकिन उनके कई नेताओं में से सीखने लायक बातें हैं। ऐसा मत भी शरद पवार ने इस युवा विधायकों के सामने व्यक्त किया है। लेकिन साथ ही साथ शरद पवार ने यह भी कहा है कि हम बीजेपी को फिर से महाराष्ट्र की सत्ता में लौटने हर हाल में नहीं देंगे। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है रूस और भारत के बीच कच्चा तेल खरीदने को लेकर के मोदी सरकार का बहुत बड़ा ऐलान। रूसी अर्थव्यवस्था पर बढ़ती पाबंदियों के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, कच्चा तेल अब रूस से भारत खरीद सकता है। आपकी अपनी क्या राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।